की। जी हां, वो ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया, और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हां, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान की तरफ से यह बयान है, शुक्रिया भारत, जय हिंद। हैं वो शीरो शक्कर हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके। और फिर इंडिया का कितना बड़ा बजट, वो अपने बजट में इन सब कंट्रीज के लिए हजारों करोड़ रुपए देते हैं हर साल जब भी बजट आता है। इजराइल क्या बोलता है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्रश कर दिया, हमने स्ट्राइक करी जो इनके 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे, नाताज, फर्दो और इस्फहान। यस, वो साइट्स को इन्होंने तोड़ दिया है, मैं मान लिया। लेकिन टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट है कि इजराइल जो है उन्होंने एयर डोमिनेंस जरूर करी। भाई ईरान और इजराइल में कहा तो ये गया कि जी सीज फायर हो गया, ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट ले रहे थे, अभी भी वही क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी खबरें आनी शुरू हो गई कि जी दोबारा से एक दूसरे पे ऊपर अटैक चल रहा है। लेकिन इस तमाम सिलसिले में पाकिस्तान, आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि ईगो के कारण, पावर गेम्स के कारण, वी विल नेवर नो। लेकिन ये चूरन है, ये सीज फायर एकदम फेक है। ना इसमें ईरान बिलीव करता है, ना इसमें इजराइल बिलीव करता है। दोनों ने लड़ाई बंद कर दी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को चूरन खिला रहे हैं, और सबसे बड़ा चूरन का विक्रेता है डोनाल्ड ट्रंप। आइए, और ऑन द ग्राउंड रियली मेरे की दफा मैं इंडिया भी मैं गया हूं। बात यह है कि आम आदमी, आम इंडियन और आम पाकिस्तानी, कोई दुश्मनी नाम की कोई चीज नहीं है। ये कई दफा मतलब कि इस पे बातें हो चुकी हैं, ये हकीकतें सामने आ चुकी हैं। ये जैली दुश्मनी है, जैल साजी है ये, और जबरदस्ती की दुश्मनी है। तो ईरान की स्काई के ऊपर ईरान इनके ना तो किसी प्लेन को डिस्ट्रॉय कर पाया, ना कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने मिसाइल्स को किया जो इजराइल ने ईरान के अंदर दागे। और 15 जून तक जो ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनी था, ही वॉज हाइडिंग इन अंडरग्राउंड बंकर। यानी कि एक तरह से ईरान ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए यह बताया है कि भारत के साथ वो खड़ा है, और भारत के लोगों ने जिस तरह से इस पूरे हमले के दौरान ईरान का समर्थन किया, ईरान का साथ दिया, वो उससे खुश है। देखिए, ये एक मानवीय पक्ष है, ये एक रणनीतिक भी पक्ष है। भारत के प्रधानमंत्री भी लगातार संपर्क में थे ईरान से। अब आते हैं इजराइल की विक्ट्री के ऊपर। इजराइल क्या बोलता है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्रश कर दिया, हमने स्ट्राइक करी जो इनके 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे, नाताज, फर्दो और इस्फहान। यस, वो साइट्स को इन्होंने तोड़ दिया है, मैं मान लिया। लेकिन टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट है कि इजराइल जो है उन्होंने एयर डोमिनेंस जरूर करी ईरान की स्काई के ऊपर। ईरान इनके ना तो किसी प्लेन को डिस्ट्रॉय कर पाया, ना कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने मिसाइल्स को किया जो इजराइल ने ईरान के अंदर दागे। और 15 जून तक जो ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनी था, ही वॉज हाइडिंग इन अंडरग्राउंड बंकर। और यहां तक घबराया हुआ था कि उन्होंने 3 सक्सेसर अपने अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि उसे मालूम था, डर था कि वो कभी भी मर सकता है। तेहरान के अंदर वो डांस कर रहे हैं स्ट्रीट्स के अंदर। यस, दे आर डांसिंग कि हमने इजराइल अमेरिका को हरा दिया। और ईरान का जो स्टेट टीवी है वो तो क्या बोल रहा है, हमने दो सुपर पावर्स को 12 दिन के अंदर घुटनों पे ले आए। भाई, आप घुटनों पे ले आए तो आपके जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे 14 वो मारे गए हैं। 20 से ज़्यादा तो जो मिलिट्री कमांडर्स थे, मेजर जनरल थे, वो सारे मारे गए। और ईरान का जो टॉप स्ट्रेटेजिक बेसिस हैं वो डैमेज नहीं हुई, वो डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं। और ईरान की उसकी जो पब्लिक है उसे मालूम है, ईरान की पब्लिक को, कि पेन कहाँ पे है। और जो रजीम है वो जो हमेशा डंडा लेके यूज़ करती थी कि देखिए अगर आपने इजराइल की फेवर करी तो आपको सूले पे चढ़ा देंगे, वो काम दोबारा से होना शुरू हो गया है। ये विक्ट्री है या मैनिपुलेशन है, ये आप डिसाइड कीजिए। ईरान का इतना नुकसान हुआ है कि वो तेल के ऊपर खड़ा था, तेल के जो भंडार हैं वहाँ पे बम्बार्डिंग हुई है, वो रिफाइन नहीं कर सकते। और ईरान क्या बोलता है, हम युद्ध जीत गए। चलिए अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप बोला ये तो मास्टर स्ट्रोक किया मैंने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जहां पे खड़ा होता है मास्टर स्ट्रोक वहीं पर शुरू होता है। आउट ऑफ नोवेयर ट्रंप डिक्लेयर्ड सीज फायर कि जी अगले 6 घंटे में सीज फायर हो जाएगा।
और साथ में बोल दिया अब तो मुझे नोबेल पीस प्राइज वो मिलना चाहिए, यानी कि खुद ही डिक्लेयर किया और खुद नोबेल प्राइज ले भी लिया। लेकिन ही सेज, क्या बोला उसने कि ईरान विल नेवर बी एबल टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन अगेन। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब उसने अनाउंस किया सीज फायर वायलेट हो गया। ट्रंप का जो क्लेम था कि अगर मुझे पीस लेकर आनी है तो मुझे युद्ध में बॉम्ब फेंकने पड़ेंगे, मैंने कर दिए, अब पीस वहां पर आएगी। भाई अगर युद्ध बंद हो गया था तो दोनों के दोनों जो कंट्रीज हैं, इजराइल भी और ईरान भी, वो अभी भी एक दूसरे की कंट्री के अंदर मिसाइलें को दाग रहे हैं। और दूसरा जो इन्होंने बोला कि भाई मैंने युद्ध को रुकवा दिया क्योंकि मैंने सारे के सारे न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो पढ़ लेते मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो बोलती है कि आपने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। यानी कि जो पीआर का काम करता है अपनी मीडिया में भंगड़े डालने का, उनकी अपनी मीडिया ने और इंटेलिजेंस ने वो दिखा दिया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जीरो इंटेलिजेंस है। यानी कि मिसाइल वॉर की बजाय अब ये ट्विटर के ऊपर वॉर चल रही है। ईरान और इजराइल में कहा तो ये गया कि जी सीज फायर हो गया, ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट ले रहे थे, अभी भी वही क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी खबरें आनी शुरू हो गई कि जी दोबारा से एक दूसरे पे ऊपर अटैक चल रहा है। लेकिन इस तमाम सिलसिले में पाकिस्तान, आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो नोबेल पीस प्राइज देने का भी कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, और उसके बाद दूसरे दिन जब उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पर, तो हमारे कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके मीडिया पर्सन्स और कई दूसरे लोग, उन्होंने कहा कि हमें अपना नॉमिनेशन वापस ले लेना चाहिए। तो क्या क्या समझ रहे हैं, हमारा क्या, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी? देखिए जी, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते ना, हमारा तो सच कोई इसमें ऐसा खास रोल है भी नहीं है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। पहले ये सीज फायर देख लें, इसमें सोमवार को शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि दोनों मुल्कों में, ईरान में और इसराइल में सीज फायर हो चुका है और अब ये कोई हॉस्टिलिटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि आज सुबह इसराइल ने ये कहा कि हमें इंडिकेशंस हैं कि इसराइल के ईरान ने रॉकेट्स फायर किए हैं, मिसाइल्स फायर किए हैं, तो जवाबन फिर हम अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। तो 3 वेव्स में उन्होंने अटैक किया ईरान के ऊपर। तो उसके बाद सदर ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो अल्फाज यहाँ पे, अब इधर मुझे इरशाद तो नहीं कहना पड़ेगा? नहीं, यू नो व्हाट डज इट मीन। तो खैर, अच्छा, अब पाकिस्तान पे आ जाएं। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो एक अजीब किस्म की कंफ्यूजन की सूरत हाल है। अब सदर ट्रंप को किसने नॉमिनेट किया? वैसे तो हुकूमत की तरफ से नॉमिनेशन हुई है, लेकिन इसके पीछे कौन था, ये काबिल गौर नुक्ता है। और मेरा ख्याल है कि जो मेजॉरिटी है ना उन लोगों की जो हमारी हुकूमत में है, वो इससे खुश नहीं है। क्योंकि देखिए, बात ये है कि आप एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर रहे हैं जिसका एज सच एक पीस मेकर के तौर पे एक बड़ा ही एक ड्यूबियस सा एक रोल रहा है ओवर द ईयर्स, और आपकी आवाम भी उसको एज अ पीस मेकर नहीं देखती, बल्कि उसकी एक बड़ी वाज़े पॉलिसी है मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, और फिर बहुत ही लूज टॉक भी वो करता है वो शख्स। तो अब सिर्फ इस बात पे कि वो उसने आपके आर्मी चीफ को बुलाया है, आपके DGI को बुलाया है, उनके साथ मीटिंग की है, अब वो मीटिंग में क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता। मीटिंग के अंदर क्या चीज़ डिस्कस हुई है, ये सच्ची बात है, ये किसी को भी नहीं पता। और आपने
उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। इस पे कोई मुशावरत नहीं हुई, इस पे कोई सॉलिड बेसिस नहीं बनाई गई कि एक शख्स को क्यों नामजद किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी काफ़ी जो हमारे हुकूमती हलके हैं ना, अगर आप प्राइवेटली मिनिस्टर से भी पूछें तो वो भी इसके हक में नहीं है कि